और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राजीव चंद्रशेखर की ओर से भी बड़े आरोप यहां पर लगाए गए और साफ कहा गया है कि वायनाड के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी इस तरीके से कर रहे हैं, जो कि कांग्रेस की पुरानी आदत है। जिस तरीके के हालात यहां पर बने हुए हैं वायनाड में, सिर्फ उससे ध्यान भटकाने की एक जो कोशिश है वो यहां की जा रही है। सुनिए। और वायनाड में जो अभी हादसा हुआ है, जो एक नेग्लिजेंस के कारण 300 से ज़्यादा लोग की मृत्यु और बहुत सारे लोगों के जीवन में एक तबाही जो हुआ है, उसमें वहाँ के एमपी लास्ट व्यक्ति हैं वहाँ पर पहुँचने वाला। और काफ़ी सारे केरल में, केरल के बाहर, देश में काफ़ी सारे लोग पूछने लगे हैं कि यहाँ पर हुआ क्या है और यहाँ के एमपी का अकाउंटेबिलिटी क्या है, यहाँ के स्टेट सरकार जो इंडिया अलायंस के सीपीएम पार्टनर है उनका क्या रोल है। मेरा मानना यह है कि राहुल गांधी को 2 बजे रात को ये किसी ने बोल दिया होगा कि बस ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं लोग, किसी तरह से उसको डिस्ट्रैक्ट किया जाए, किसी तरह से एक नया नैरेटिव क्रिएट किया जाए ताकि लोग वायनाड के बारे में नहीं पूछे। आधा घंटे 45 घंटे वो वायनाड में थे। तो मुझे लगता है, ये मेरा खुद का, मैंने कोई इन्वेस्टिगेशन तो किया नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ये कांग्रेस का एक स्ट्रैटेजी रहा है, आज भी है और रहेगा, कि जब उनके सामने टफ क्वेश्चंस यानी कि प्रश्न पूछे जाते हैं वो किसी तरह उससे निपट कर एस्केप करने की कोशिश से झूठ बोलते हैं या झूठ का एक न्यू नैरेटिव खड़ा करते हैं। मेरा ये मानना है कि ये वायनाड के प्रश्न से बचने के लिए इन्होंने ये ईडी का एक इमेजिनरी 2 बजे रात को उन्होंने उसको एक ड्रीम आया है या जो भी आया है। तो मोहब्बत की दुकान खोलते खोलते शायद राहुल गांधी नफरत की दुकान खोल बैठे हैं, जिसपे भ्रम और मनगढ़ंत दावों की लाइन लगी हुई है। दरअसल जब राहुल गांधी को वायनाड की जनता की चिंता करनी चाहिए थी, तब उनको ईडी का डर सता रहा है। आखिर क्या डर है जो लगातार राहुल गांधी के सिर पर घूम रहा है, और ऐसी क्या बात है जो राहुल गांधी को लग रहा है कि उनकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी? पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। दिन 2 अगस्त, समय रात 1:52। ये पोस्ट इस बात का सबूत है कि एक बार फिर वायनाड से सांसद राहुल गांधी को ईडी का डर सताने लगा है। उनको रात के सपने में भी ईडी दिखाई देने लगी है। ईडी का नाम लेते ही उनकी रातों की नींद उड़ जा रही है। तभी तो राहुल गांधी रात में 1:52 पर ईडी की रेड पड़ने का दावा कर रहे हैं। राहुल गांधी को शायद डर है कि रेड के बाद ये सामने आ जाएगा कि क्या क्या पाप किया है और क्या क्या भ्रष्टाचार किया है। इस पोस्ट को देखकर तो लगता है कि राहुल भी अरविंद केजरीवाल की राह पर निकल पड़े हैं। दिन रात, सुबह शाम सिर्फ एक ही माला जप रहे हैं। नींद में हो या फिर खुली आंख से राहुल को सिर्फ ईडी ही दिखाई दे रही है। इसे राहुल को उनके कारनामे का खौफ कहें या फिर मोदी सरकार की नीतियों का डर कि एक बार फिर राहुल को रात के काले अंधेरे में भी ईडी दिखाई देने लगी है। डर तो डर, राहुल गांधी ने संसद के अंदर झूठ से लेकर सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाने की दुकान खोल ली है। कुछ नहीं मिला तो ईडी के अधिकारियों पर ही अंदर की जानकारी देने का दावा कर दिया, जिस पर अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और सुकांता मजूमदार ने पलटवार किया। देश का दुर्भाग्य है जो राहुल गांधी संवैधानिक पद पर एलओपी हैं। सदन चल रहा है, सदन के अंदर तो झूठ बोलते ही हैं, सदन के बाहर भी भ्रम फैलाने का काम किए हैं। उन्हें चुनौती देता हूं कि वो बताएं कि कौन अधिकारी उनको फोन किया है। ये शर्मिंदित होकर के दुनिया में भ्रम फैलाने का काम, इससे बड़ा झूठा कोई आज तक एलओपी नहीं पैदा लिया। ऑलरेडी वो बेल पे है, एक केस में कोर्ट से वो बेल पे है, बेल रिजेक्ट हो जाएगा तो ऐसे ही अरेस्ट होगा। इनके लिए, इसके लिए ज़्यादा बुद्धि लगाने की क्या चीज़ है? तो अगर उनके खिलाफ कोई इल्ज़ाम है तो अरेस्ट होंगे, यही स्वाभाविक है ना। अगर उनके अगेंस्ट में कुछ करप्शन के चार्जेस है, अगर करप्शन नहीं है तो कुछ नहीं होगा। एक तरफ राहुल को ईडी का खौफ तो दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं का पलटवार, जिसके बाद अब कांग्रेस और उसके साथी दलों के नेता राहुल के डर के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वो तो चेहरे पे दिख रहा था जब राहुल गांधी बोल रहे थे, तिल मिला के 2 बार उठे
प्रधानमंत्री, 2 बार उठे राजनाथ सिंह जी, 2 बार उठे। जब जब सरकार डरती है ईडी, आईटी और सीबीआई को आगे करती है। इसी तरीके से आपने महुआ मोइत्रा के साथ किया, ऐसे ही आपने संजय राउत जी के साथ किया, ऐसे ही आपने संजय सिंह जी के साथ किया, ऐसे ही आपने हेमंत सोरेन जी के साथ किया, ऐसे ही आपने अरविंद केजरीवाल जी के साथ किया जो अब तक रिहा नहीं हो पा रहे हैं, मनीष सिसोदिया के साथ हुआ है, सत्येंद्र जैन के साथ हुआ है। तो ये जो कार्रवाई चल रही है, ये सिलेक्टिव कार्रवाई, वो दिखाता है कि ये सारी जो एजेंसीज हैं उन्होंने अपने घुटने इस सरकार की तरफ टेक दिए हैं। विपक्षी नेता चाहे कितना भी इधर उधर की बात कर लें, लेकिन राहुल अपने कारनामों का सच जानते हैं। वो सच जिसकी वजह से उनको ईडी का डर सता रहा है, वो सच जिसकी वजह से उनकी नींद उड़ी हुई है। हालांकि अभी देखना ये होगा कि झूठ की दुकान चला रहे राहुल गांधी के दावे में कितना डर निकलकर सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे प्रलय की। चाहे पहाड़ हो या मैदान, किस तरीके से इस समय चारों ओर सैलाब की तस्वीरें आ रही हैं, बात उसकी करेंगे। पहाड़ों पर बारिश से तबाही मची हुई है। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो वहां पर एकदम लगातार बादल फटने के बाद ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो किसी की भी रूह कपा दे। आपको बता दें कि एक पावर प्लांट को भी काफी नुकसान पहुंचा है। घर की बात कर लीजिए, सड़क की बात कर लीजिए, दुकानों की बात कर लीजिए या फिर इंसानों की, हर कोई इस तबाही के सैलाब में बहता चला गया। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। बादल का गुब्बार फूटा, चट्टानों का सब्र टूटा। बादल फटा, मची चीख पुकार, हर तरफ हाहाकार। कुल्लू टू शिमला, बादलों का विस्फोट। कुदरत एक बार फिर हिमाचल प्रदेश पर कहर बनकर टूटी है। बादल फाड़ तबाही कोहराम मचा रही है और ये तस्वीर कुल्लू से सामने आई है, जहां पलक झपकते ही पूरी की पूरी सब्जी मंडी वर्तमान से इतिहास बन गई है और कई मकान सैलाब में बहते चले गए। ये तो बस एक तस्वीर है जो हिमाचल में बारिश और बाढ़ बर्बादी लेकर आई है। मलाना में एक पावर प्रोजेक्ट को बड़ा नुकसान हुआ, बादल फटा और सब कुछ अपने साथ बहाकर ले गया। मणिकर्ण के मलाना में क्लाउड बस्ट होने से पावर प्लांट में काम कर रहे कर्मचारी फंस गए और कई घंटे की मशक्कत के बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना समेत स्थानीय प्रशासन राहत बचाव में जुटा है। लेकिन उफनाई ब्यास नदी सब कुछ अपने साथ बहाकर ले जाने पर आमादा दिखी। सैलाब के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ ने टनल में फंसे लोगों को रस्सी के सहारे बाहर निकाला और उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। मलाना पावर स्टेशन को नुकसान पहुंचने से मुख्य सड़क टूट चुकी है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या परेशानी आ रही है, ये बताया चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी सुंदर सिंह ठाकुर ने। तो मेन रास्ता बंद है, तो कैसे जा रहे हैं पहाड़ के रास्ते से? ये आपके पीछे जो ये पहाड़ी है, यहाँ से ऊपर चढ़ते हुए वो चोटी से फिर नीचे उतरे हैं। तो आप सोचिए कि जो 100 मीटर का रास्ते को तय करने के लिए 2 घंटा लग रहा है, तो उसको पहाड़ी से चढ़कर दूसरी तरफ पहुंचे। रेस्क्यू ऑपरेशन में क्यों नहीं हेलीकॉप्टर का देखिए जो साइट है इस्तेमाल किया गया? ठीक कह रहे हैं आप। पिछले कल जो साइट है हमारी है, वहाँ पे हेलीकॉप्टर का जाना भी संभव नहीं है। बिल्कुल गली है, इस तरफ भी पहाड़ है, दोनों पहाड़ी के बीच में है। हिमाचल में आई पहाड़ तोड़ आफत के बीच मौसम विभाग का रेड अलर्ट है। नदियां सीमा लांघ चुकी है, तो वहीं मलाना पावर प्लांट के रास्ते पड़ने वाली सड़क बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। अभी हम मलाना पावर स्टेशन को जाने वाली उस रास्ते पर खड़े हैं और यही रास्ता मलाना गांव को भी जोड़ता है। इस रास्ते में पड़ने वाले 3 पुल पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं। ये रास्ता भी ध्वस्त हो चुका है। देख सकते हैं ये जो रास्ता था वो यहाँ पर ध्वस्त हो गया है, जिसके कारण जो आम लोग हैं इस रास्ते का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आम लोगों के लिए ये रास्ता पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। हिमाचल के रामपुर में भी तबाही का मंजर दिखा। बादल फटने से पहाड़ों में बहता हुआ मलबा
जब नीचे आया तो 10 से 12 घरों को अपने साथ बहाता हुआ आगे बढ़ गया, जिसकी चपेट में आने से 40 लापता हो गए और अब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी है। यहाँ पर क्लाउड बस्ट यहाँ से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर है और जिसमें कुछ यहाँ पर पावर प्लांट भी था, हाइड्रो पावर प्लांट। लगभग 40 से 42 लोग यहाँ पर वास्ट अवे हो चुके हैं और साइड में देख ही रहे हैं लगभग 20-22 फीट के आसपास यहाँ पर मलबा ऊपर से आया है पानी के साथ साथ, और नाइट में लगभग मिडनाइट के दौरान ये मलबा आया है। उधर राज्य पर आई आफत को देखते हुए सरकार भी एक्शन में है। सीएम सुक्खू ने जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा करने और मझधार में फंसी जिंदगियों को निकालने की बात की है। राहत एवं बचाव कार्य पूरे जोर पर है। पिछली रात भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी और जो हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर जगत नेगी जी है वो पूरी रात बचाव कार्य में लगे रहे और अभी मैं जहां सबसे ज़्यादा मिसिंग हुई है मैं उसमें अभी मैं जा रहा हूं। निश्चित तौर पर नुकसान हुआ है, सड़कें, पुल और पानी की योजनाएं, सिंचाई की योजनाएं सब बह चुकी है और हमें छोड़कर चले गए हैं। उनकी डेड बॉडीज़ को निकालने का कार्य तभी किया जा सकता है जब धूप निकलती है और एनडीआरएफ की टीमें भी है, सेना की टीम भी लगी हुई है, पुलिस की टीम भी लगी हुई है। हिमाचल प्रदेश में ये वक्त मुश्किलों का है। अगले कुछ दिन बचकर रहना है, जान है तो जहान है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।